मेरा बेटा ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है। 2010 में पहली बार इसकी सर्जरी कराई थी, फिर 2011 में इसकी गामा नाइफ कराई और बिल्कुल ठीक था। फिर 2015 में एमआरआई कराई, फिर दिक्कत थी, फिर इसकी सर्जरी कराई। फिर 2017 में जब एमआरआई कराई तो फिर इसको ट्यूमर था। तब ऑलरेडी इतना वीक था कि सब हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियली भी इजी ना होने की वजह से कि थोड़ा हिसाब किताब बन जाए, हम थोड़ी पैसे जोड़ के सर्जरी करा लेंगे, तो हमने थोड़ा डिले कर दिया। जब 2020 में इसकी एमआरआई कराई तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ट्यूमर इतना बढ़ चुका है कि अब सर्जरी नहीं हो सकती। फिर 2021 में जो है इसको एम्स में लेके गई, तब लॉकडाउन चल रहा था। काफ़ी पीजीआई के चक्कर काटे, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि घर के पास है, आप एक बार देख लो, पर वो बोलने लगे कि एम्स की पेशेंट को हम जो है वो कहीं पे भी नहीं लेते हैं। फिर हम लॉकडाउन में ही अर्श को जो है, क्योंकि अर्श की तबीयत ख़राब हो गई, अर्श का चलना फिरना बंद हो गया, फिर हम लॉकडाउन में ही अर्श को 13 अप्रैल 2021 में जो है हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने इसको एडमिट कर लिया। अर्श का वेंटिलेटर लग गया और 2 साल कंटिन्यू मैं और अर्श एम्स हॉस्पिटल में रह के आए। वहाँ पे इसको कीमो के इंजेक्शन्स लगे, मतलब उन्होंने डॉक्टर्स ने हमें उम्मीद दी कि भी कीमो के इंजेक्शन लगने से इसका जो है ट्यूमर मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अर्श ठीक हो सकता है। हमने नहीं भी हमारी ये हस्ती थी, फिर भी हमने सारा कर्जा उठा के 10 लाख रुपए एडजस्ट करके इंजेक्शन्स वगैरह लगाए। 1.5 लाख का एक इंजेक्शन था, 6 अर्श को इसके वेस्टिन के इंजेक्शन लगे। उसके बाद भी अर्श वेंटिलेटर भी था। तो कंटिन्यू 2 साल जब निकल गए तो हमारे भी हाथ में समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे इलाज कराएं, क्योंकि जो कुछ था वो तो सब कुछ एडजस्ट हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने हमें कहा कि भाई आपको यहाँ पे भी वेंटिलेटर पर रही है तो आप घर भी ले जाओ। और अर्श का भी कुछ दिल था, वो एक ही बात मुझे बोलता था, मम्मा मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। मेरे को भी था कि भाई बच्चा आज तो अपने मुंह से कह रहा है मेरा घर जाना है, तो उसके दिल में क्या है क्या नहीं है। हम इसको घर ले आए, पर घर में तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इसका, वहाँ पे तो हॉस्पिटल में जैसे एबीजी कराना या ट्रिकॉस्मी चेंज कराना, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल थे। यहाँ अमृतसर में हमें बहुत मुश्किल हो गया। एक ट्रिकॉस्मी का हमें चेंज कराने के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। एबीजी का एक टेस्ट जो हफ्ते में 3 बार होता है वो 1000 का होता है, तो 3000 तो हमारे वो ही हो जाते हैं। तो अभी जहाँ पे आप रह रहे हो ये किनका घर है? ये हमारे दुकान पे मेरे अर्श के पापा हॉस्पिटल जो है काम करते हैं और लगातार 25 साल से वहीं से उन्होंने हमारे को ये लेके दिया था जब अर्श ठीक नहीं था कि भाई तुम किराया निकालोगे या अर्श का वो करोगे, तो उन्होंने हमें एज ए जैसे रहने के लिए दिया कि तुम लोग यहाँ रह सको। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ बेसिकली, मेरी शादी अमृतसर में हो गई है। मेरे हस्बैंड को अभी तक कोई एक्टिवा या व्हीकल नहीं चलानी आती है, तो मेरे सपने यही होते थे कि मेरा अर्श बड़ा होगा, मेरे को एक्टिवा पे घुमाएगा। हम जो आज फाइनेंशियली टाइट हैं वो अर्श के साथ ठीक हो जाएगा, पर अर्श को इस हालत में देख के सब घर वाले टूट चुके हैं। अलग अलग कोने में होकर सब रोते ही रहते हैं, कोई पापा यहाँ मैं यहाँ। कितनी उम्र है इसकी? ये 22 साल का अबू है। पिछले बर्थडेज का दिवाली वाले दिन था, हॉस्पिटल में ही था। वो दिवाली थी या क्या था हम समझ ही नहीं पाए। कितना खर्चा आता डेली के वैसे? अगर मैं काउंटेबल मंथली काउंटेबल करूँ तो 40-45,000 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अब हमने कोई नर्स नहीं रखी है, कोई कुछ नहीं रखी है, सब कुछ मैं ही करती हूँ।